लियो और चांदी का पेड़। गहरे हरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर सोने की तरह चमकती थीं, वहां एक बहादुर और न्यायप्रिय शेर रहता था, जिसका नाम था लियो। जंगल के सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह ना सिर्फ शक्तिशाली था, बल्कि समझदार और दयालु भी था। एक रात जब लियो गहरी नींद में था, उसने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक चमकता हुआ चांदी का पेड़ दिखाई दिया, जिसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे और उसके तने से हल्की रोशनी निकल रही थी। तभी हवा में एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, जो इस पेड़ को ढूंढ लेगा उसे अपार शक्ति और ज्ञान मिलेगा, लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं होगा। लियो की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था या सच में कोई रहस्य? अगली सुबह लियो ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को बुलाया। जूजू लोमड़ी, जो अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए बहुत मशहूर थी। बलराम हाथी, जिसकी ताकत बेमिसाल थी, और चमकी हिरन, जिसकी फुर्ती और नजरों की कोई बराबरी नहीं थी। लियो ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। जूजू ने अपनी पूंछ हिलाई और कहा, अगर यह सपना था भी, तो भी इसे सच में बदलना रोमांचक होगा। बलराम गरजकर बोला, हम तैयार हैं, चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। चारों दोस्त जंगल में आगे बढ़े। कुछ ही घंटों बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे कूदकर पार करना असंभव था। अचानक जूजू ने देखा कि ऊपर पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। उसने झट से एक योजना बनाई। अगर हम बेलों को पकड़कर झूलें, तो हम एक एक करके दूसरी ओर पहुंच सकते हैं। पहले चमकी उछलकर बेल को पकड़कर पार हो गई। फिर जूजू और फिर बलराम ने बड़ी सावधानी से बेल पकड़ी और धीरे धीरे खाई के उस पार पहुंच गए। आखिर में लियो ने भी हिम्मत जुटाई और बड़ी ताकत से झूलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। सभी खुश थे कि उन्होंने पहली चुनौती पार कर ली। आगे बढ़ते ही वे एक घने जंगल में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी फुसफुसाने की। बलराम ने चिंतित होकर कहा, यह जगह बहुत डरावनी लग रही है। तभी जूजू ने ध्यान दिया कि यह सब आवाजें हवा में घुली हुई थी, मानो उन्हें कोई भटकाने की कोशिश कर रहा हो। लियो ने दहाड़कर कहा, हमें डरना नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। सभी ने अपने कानों पर पंजे रख लिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ ही मिनटों बाद जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, आवाजें अचानक बंद हो गईं। उन्होंने दूसरी चुनौती भी जीत ली थी। अब उनके सामने एक चमकता हुआ चांदी का दरवाजा था, जिसके चारों ओर बेलें लिपटी हुई थी। दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा था कि जो अपनी शक्ति को सही तरीके से समझेगा, वही इसे पार कर सकेगा। जूजू ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है? बलराम ने अपनी ताकत से दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह तो हिला भी नहीं। चमकी ने अपनी फुर्ती से इधर उधर देखा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। तभी लियो को कुछ महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह शक्ति का द्वार है। हमें बल से नहीं, बल्कि अपने सच्चे मन का इस्तेमाल करना होगा। लियो ने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से जंगल की भलाई की कामना की।
जैसे ही उसने यह सोचा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही वे लोग अंदर गए, उनके सामने वह चमकता हुआ चांदी का पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां सचमुच चांदी की तरह चमक रही थी और उसकी जड़ों से हल्की रोशनी निकल रही थी। तभी हवा में वही फुसफुसाती आवाज गूंजी, तुमने दिखा दिया कि असली शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सच्चे दिल में होती है। तभी पेड़ की एक शाखा झुकी और एक चमकता हुआ बीज लियो के सामने गिरा। आवाज ने कहा, यह बीज जंगल की रक्षा करेगा। इसे वहीं लगाओ जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। लियो ने उस बीज को उठाया और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी जंगल लौट आया। उन्होंने बीज को जंगल के बीचों बीच लगाया और कुछ ही दिनों में वहां एक नया जादुई पेड़ उगाया, जिसने पूरे जंगल को हरियाली और खुशहाली से भर दिया। अंत में लियो और उसके दोस्तों ने यह सीख ली कि असली शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी और सच्चे मन में होती है। और सबसे बड़ी ताकत होती है सच्चे दिल से दूसरों की मदद करने की भावना। अब भी जब भी जंगल में कोई भी मुसीबत आती है, चांदी